जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और मैं आपको अब आज ये जो बहुत लोग बचे हैं, धीरे धीरे कुछ लोगों का नाम मैं लेते जाऊंगा जो मुझे दिख रहे हैं, या मैं जिन्होंने के नाम मैंने लिखे हैं वो देख आपको बता रहा हूँ। और छोटे मोटे प्रश्न है तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। आप ध्यान से सुने, आपको जब भी समय मिले। और तो एक हरिराम जी सारण है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक कृष्णा प्रिया जी है, ये उत्तराखंड देहरादून उस साइड से हैं और बहुत ही भक्ति करती हैं। बहुत ही परिवार में रह के भी ये विरक्त सी रहती हैं और हमेशा पूजन पाठ में मन लगाती है अपना, और बहुत ही अच्छी तरीके से भक्ति करती है। तो उनको मेरा आशीर्वाद है कि इनका जीवन हमेशा ज्ञान में रहे, उज्जवल रहे और ईश्वर मुखी रहे। आशीर्वाद है, खुश रहिए। मिस्टर यस कमल जी, खुश रहिए। और एक है वीसी चारण जी, आशीर्वाद है। अवनीश राजपूत जी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सोनू सेन जी, इनको आशीर्वाद है। एक है अंशुका क्षत्रिय, ऐसा कुछ नाम, अंशुका क्षत्रिय, इनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और नीतू सिंह, जय गुरुदेव, खुश रहिए नीतू सिंह जी। देवयानी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। शीतल कुंभरी, आशीर्वाद है शीतल जी। और डॉक्टर उषा आनंद जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सगुन योगी जी, इनको भी मेरा आशीर्वाद है। राजेंद्र जी ऊनिया, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बुद्ध सिंह जी, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक है शक्ति कॉरपोरेशन, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तेजेंद्र जी पंचाल, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। पूजा कश्यप जी, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आकाश शर्मा जी और भक्ति क्रिएशन केसर राम जी, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। किरण मीना जी, सदा खुश रहें। और देखो, जो आपने वंदना पूर्वक अच्छी अच्छी बातें लिखी वो मैं पढ़ नहीं सकता। देखो, बाकी मैं जो आपके प्रश्न है वही पढ़ूंगा। आप, मैं देख रहा हूँ आप पढ़ रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं वो बातें, इसका कोई कारण है। आपने लिखा, मैंने समझ लिया आपकी भक्तिपूर्वक बात है, आपने प्रेम से कोई बात मुझे बोली, मैं स्वीकार करता हूँ। और खुश रहिए। एक है सुभाष चंद्र पाठक जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। अंजना गुप्ता जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है, ईश्वर आपका सबका कल्याण मंगल करें। लक्ष्मी कश्यप जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। महेंद्र जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। मोहिनी तिवारी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, खुश रहें। अविरल नैन जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। रोहित बुरी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। और कुछ लोगों के जो थोड़े नाम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ अलग से लिखे हैं, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैसेज में सबके देख रहा हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद है। भक्ति क्रिएशन नाम से हैं। और सुभा सिंह जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रजेश देसवाल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक है देवकी नंदन जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रवीण पवार जी, और बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। रेखा शर्मा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्टडी विथ खुशी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तरुण शर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक है सोहन कंवर जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है सोहन कंवर जी को। विनोद सरवल, ऐसा को नाम, विनोद जी नाम है इनका, बहुत बहुत आशीर्वाद है। दीपक तोशीर जी, इनको भी बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। और भारत द्रुपड़े जी, मुझे प्रणाम गुरुदेव, मुझे पुत्री हुई है आज सुबह 5:45 बजे। देखो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो, जिनके घर में पुत्रियाँ हैं तो ये तो आजकल तो बताने की बात ही नहीं है। बीच बीच में एक ऐसी अवस्था आई थी जब लोग स्त्रियों से, बच्चियों से थोड़ी घृणा सी करने लगे थे कि पुत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ है, पुत्रियाँ हो तो थोड़ा दुखी हो जाते हैं इंसान। ये सब लोगों की भावनाएं हैं। लेकिन एक निजी अनुभव ऐसा है कि जहाँ पुत्री हो वहाँ सब कुछ संपन्नता रहती है। देखिए, सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी चाहिए, संपत्ति चाहिए, सारे नाम स्त्रियों की तो है। और पुत्र भी अपनी जगह सही है, लेकिन पुत्री का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है
कि आपके घर में पुत्री का आगमन हुआ है। देवी का साक्षात आगमन ही मानो, पुत्रियाँ, बहुएं, घर की माताएं, ये सब क्या है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई हो इनको, आपको। और एक है इस पटेल जी नाम से आशीर्वाद है इनको। कृष्णा देवी जी बहुत बहुत आशीर्वाद। और अंजू खुल्लर जी, एकता यादव जी, श्रीनिवास सिंधे कर्नाटक से, और बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रीति चौधरी जी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ओजस यादव जी, बहुत बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद है। अनिल शर्मा जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। रेखा कंवर जी और ममता कंवर जी, सुखदेव शर्मा जी, सीमा पूनिया जी, सुभाष चंद्र पाठक जी, पवन पंजाबी, बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सब पर होता है सब गुरु का हाथ, तभी बनता है जीवन का सही आकार, गुरु ही है सफल जीवन का आधार, हे गुरुदेव हर हर महादेव। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, सभी को। और मंजू गुप्ता जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इनका एक नाम है, नाम नहीं लिखा, कुछ लिखा है। कृपया श्राद्ध पक्ष के रास्ते रहते ये बता दीजिए, गया जी के तर्पण करवाना चाहिए, मैं ऋतु शर्मा जानना चाहती हूँ। ये कहती है, कृपया श्राद्ध पक्ष के रहते ये बता दीजिए कि क्या मैं गैया जी तर्पण करवाना चाहिए या नहीं। देखो, करवा सकते हैं पितरों के निमित्त आप। ये तो मैंने विधि ऐसी बताई कि बहुत लोग हैं जो समर्थ नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, कहीं ऐसी जगह हैं या कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। देखो, आर्थिक कोई चीज़ करवाने के लिए मैं समझता हूँ आज एक सामान्य पूजा पाठ करते हैं तो भी ये तो अर्थ का युग है, तो ये संभव है कि 100-200 रुपये आपको रोज़ लोगे तब भी आपके घर में धूप दीप बत्ती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उनके लिए जो, और कभी ऐसी व्यवस्था होती है कि पैसे होते हैं लेकिन हमें कोई ऐसे ज्ञानी या कोई ऐसे पंडित या कोई ऐसे कोई जानकार हमें लोग मिल नहीं पाते, तो हमें दिक्कतें होती है कि हम वो करवा नहीं सकते। लेकिन आपके पास सारी विधियाँ होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये विधि बताई। गैया जी में तर्पण कराना चाहिए, अच्छी बात है, गलत का नहीं, आप करवाएं। तीर्थों में कहीं करवा सकते हैं, घर पे भी करवा सकते हैं। देखो, जहाँ भावना से वो सारी पितृ पक्ष में, पितृ जो हम गरुड़ पुराण में हमने बहुत बातें पढ़ी थी, आपको बताई थी, उसमें ये बातें बोली मैंने कि 15 दिन ये श्राद्ध पक्ष के होते हैं, तब पितृ लोग के पितृ जो हैं वो अपने अपने पूर्वज जो हमारे मानते हैं, ऐसी धारणाएं हैं और वर्णन है हमारे पुराणों में, तो कि वो पितृ पक्ष के सारे पितृ अपने परिवार के पास जाते हैं और वहाँ जाके अन्न से संतुष्ट होते हैं। अन्न से अर्थ कि कौवे के रूप में, मतलब उनकी जो आत्मा है या उनका जो सूक्ष्म शरीर वो कौवे में, और कुत्ते के रूप में, और गौ माता, ये 3 चीज़ों में कभी भी वो प्रवेश कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों में अन्न का जो स्वाद लेते हैं, अन्न का जो आहार ग्रहण करते हैं, इनसे इन्हीं तीनों रूप में वो ग्रहण करते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कुछ भी ना हो तो भी आपको आपके घर में नित्य कौवे के लिए और कुत्तों के लिए, गाय माता के लिए रोटी आपको। अब मान लीजिए बहुत बिजी समय है लोगों का, हर कोई कर नहीं पाता, तब भी घर से निकलते वक्त छत पे कौवा कुछ डाले मीठा खाने के लिए, गाय के लिए रोटी ले जाएं, गुड़ ले जाएं, घर में गली में कुत्ता हो तो उसके लिए दें, तो वो आपकी स्वीकार कर। लेकिन ये चीज़ विशेष आपको धारनी है, इन तीनों 15 दिनों में आपको जो एक बोलते हैं वासी रोटी, वो नहीं निलानी। जो हम कुत्तों को सामान्य डालते हैं वो कभी भी नहीं डालनी, वो थोड़ा हमें गलत हो जाता है। आपके लिए शुद्ध घर से बनी हुई रोटी जो सुबह कौवे के लिए, कुत्तों के लिए निकालते हैं, वो बड़ी अच्छी रोटी जो आज की अभी की बनी हो, गर्म रोटी हो, और वो पहले उनके नाम से निकाल दे, फिर कोई घर का मेंबर बाहर जाए तब वो डाल दे, तो भी बहुत बड़ा हो जाता है। देखो, बहुत बड़ा तो कोई वर्णन ही नहीं है, आप कितना ही करो, लेकिन मान्य ये भी है, और इतना ही फल मिलता है जितना आपको ये गैया में तर्पण कराने से मिलता है। हाँ, बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न बीच में रहे कि जो गैया में जिन पितरों के तर्पण हो गए, एक प्रश्न मैंने देखा था कि जिन पितरों के तर्पण हो गए थे या तो उनके निमित्त अब याद करके उनको देखो, जिनका गैया में तर्पण हो जाता है या विसर्जन हो जाता है पितरों का, वो पितृ लोक से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। ठीक है, जिनका हम गैया में डालते हैं पितरों को, जहाँ मान लीजिए आपके घर में कोई थान है, स्थान है, अब वहाँ से हम पितृ को आह्वान करके जो विधि होती है, इस विधि से जो पंडित ले जाते हैं गैया में तर्पण करने के लिए, उन पितरों को बाद में श्राद्ध नहीं किए जाते। श्राद्ध पक्ष होता है जो उसमें करते हैं, तो पितृ तो कोई भी हो सकते हैं, आपके दादा नाना कोई भी, और आपके परिवार, तो जिनको हम स्थान से जाते हैं ना, ले जाते हैं गैया के लिए,
उनका फिर तर्पण नहीं होता। उनका वो गैया में पिंडदान जिनका हो गया, गैया में जिनका तर्पण हो गया, विसर्जन हो गया, उनकी मुक्ति होती है, ऐसा वर्णन है। तो उनके निमित्त वापस ऐसा तर्पण नहीं किया जाता। हाँ, वो दूसरे जिनको नहीं जानते ऐसा भाव रख सकते हैं कि जो भी मेरे परिवार के हैं, दूर हैं, दादा परदादा नाना जो भी हैं, और जो भी मान लो इस पक्ष में है तो हमारा भोजन स्वीकार करें, इस निमित्त कर सकते हैं। लेकिन उस पितृ को याद नहीं कर सकते जिसका अपने गैया में तर्पण किया है, उनके निमित्त फिर कुछ नहीं करना होता है। तो आशीर्वाद है इनको। और अनिल कुमार जी, इनको आशीर्वाद है। अनीता जी बट सारा नाम से, और बहुत बहुत आशीर्वाद है अनीता जी। नेहा जी है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है नेहा जी को। सविता जी है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा रानी जी है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। शांति देवी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहिए सभी माताएं बहनें, और मेरे हृदय से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक है मदन परिहार जी, ये इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये जगह गुरुदेव हर जगह ये भक्ति करते हैं, ये शुरू से ही करते हैं ये भी, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है मदन जी, बहुत बहुत खुश रहिए आप। वंदना त्यागी जी, खुश रहिए। राजेंद्र जी शर्मा हैं, राजेंद्र जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और ये शायद बाहर रहते हैं, और इनको मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ राजेंद्र जी शर्मा को। और एक है, देखो मुझे थोड़ा नाम पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कैसा इस तरह लिखा होता है तो थोड़ा, तो आप सभी स्वीकार कर लें, ऐसा मेरे अंतर से सभी को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद है। सबका मैसेज मैंने पढ़ा है। और एक प्रेम रताली जी हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक है माया भोंसले जी, अपने जीवन जीने का रहस्य, गुरुदेव मुझे जीवन जीने का रहस्य समझा कर एहसास दिला दी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो जो कोशिश है मैं पूरी करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ मिले जिससे आपका जीवन, बस दो ही चीज़ परमात्मा देना चाहता है इंसान को, एक अच्छी जो जीवन है आपका, एक जीवन साकार, और जिसमें आप सफलतापूर्वक जीवन जिए, आपके निर्विघ्न हो। निर्विघ्न अर्थ है कि एक साधारण जीवन जीना, जैसा जीने हो, आपके पास पैसे हैं तो जिए, और साधारण जीवन तो जिए ईर्ष्या द्वेष भाव मिटाकर। और दूसरा है कि वो ज्ञान देना चाहता है कि जिससे आप ये जीवन आसानी से जी के भवसागर से तरें और दूसरों को भी ज्ञान बांटें। ये सही दो तरह की वो जीवन देना चाहता है कि एक साधारण जीवन हो आपका, जिसमें आपकी कोई कमी ना हो, धीरे धीरे आपकी सारी व्यवस्थाएं हो, और दूसरा कि आपको भजन पूजा पाठ करने में भी कभी कोई परेशानी ना आए। ऐसे लोगों के बहुत बहुत कुछ होता है। देखो हर 100 में 10 आदमी, और देश में कितनी बड़ी बड़ी समस्या चलती है, तो ऐसा मानना है कि इतने अरब संख्या हमारी जितनी भी है, देश की जो जनसंख्या है अरब 1-1.5 अरब के पास है, तो उतने में भी आप सर्च करोगे तो कहीं पता करोगे कि करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, सभी हैं। तो सब पे परमात्मा की कृपा होनी संभव है नहीं। इसका कारण है सबके कर्म में सुधार हो तो जीवन सुधरेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, निश्चित वही सुधार होगा। आज अगर फसल लगाई तो इसका फल आप ऐसा मायूस होकर नहीं बैठ सकते कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर भक्ति की है और ईश्वर से प्रार्थना की है और अच्छे कर्म करने शुरू किए तो निश्चित ही फल आएगा, तो इसमें कोई आपको संशय नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक है पिंटू सिंह जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक है दादा गुरु जी, कविता शर्मा जी हैं, इनका नाम है, और बहुत बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सभी को मैं बहुत बहुत मानता हूँ, और बहुत खुश रहिए, आपको आशीर्वाद है। और आदर्श कुमार जी है, बहुत बहुत खुश रहिए आदर्श कुमार जी। एक है देनी शर्मा, ऐसा कुछ है इनका नाम, बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल्पेश गोस्वामी जी, खुश रहिए। सोनिया जी, पुष्पा तिवारी जी, और बहुत बहुत आशीर्वाद है। और नील कमल धिकारी, ऐसा नाम इनका, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक प्रश्न इन्होंने कहा, गुरुदेव मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सपने में कई बार आपके जगह को देखता हूँ, और जंगल जैसी जगह है, और दर्शन होते हैं मुझे आपके और गुरुदेव के दादा गुरु जी के। आपका संदेश है, कुछ पता नहीं चलता। गुरुदेव दादा गुरु जी के दर्शन होते हैं। देखो प्रीत है तो दर्शन होते ही हैं इंसान को, कोई ऐसा दो राय नहीं है।
लेकिन शरीर से परे भी कुछ दुनिया है जो अगर वास्तव में ज्ञान एक शब्द का ही अर्थ है कि ये शब्द है, ज्ञान जो है कि एक ओमकार, आपने पिछली बार सुना था कि शब्दों पे बड़ा बहुत, ये जो संसार चल रहा है ये शब्दों पे चल रहा है। आज आप भी शब्दों पे चल रहे हो, शरीर का इसमें बाहुल्य ही नहीं है कि आप कोई शरीर का दर्शन करके देखो। एक बात बोलिए, अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो वही शरीर है उनका, भगवान अर्जुन ने जाना ज्ञान से, युक्ति से परमात्मा ज्ञान पर, वही शरीर दुर्योधन के पास में था, वही उनके साथ मेल मिलाप करते थे, बैठते थे, उठते बैठते थे। तो सबकी मति होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब शरीर को जाने, ऐसा जरूरी नहीं कि सब मुझे माने, ऐसा भी जरूरी नहीं कि सब मेरे ज्ञान से संतुष्ट हो। कि मुंडे मुंडे मृत्यु बना, टूंडे टूंडे सरस्वती, यानी जितनी संसार की बुद्धियां हैं, अब किसी आपने गौर किया कभी दुर्बुद्धि को समझाना पड़े तो वो समझने को तैयार ही नहीं होगा। आप कुछ कहेंगे, वो आपकी आपके सुनने से पहले आपका उसके पास अपना एक मत रहेगा, वो आपको भी चुप कर सकता है। क्या आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप कुछ कहोगे नहीं, नहीं आप मेरी बात सुनिए। तो ऐसा लोगों का मत है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा हुई तो दर्शन आपकी हुए हैं, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। देखो प्रीत होगी तो परमात्मा भी दर्शन देता है, गुरु तो देगा ही। तो सबको आशीर्वाद है। और रामदेव जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, अमर सिंह जी आशीर्वाद है, ओके सोनू जी है इनका नाम, आशीर्वाद है सोनू जी। और अंजू श्रीवास्तव जी बहुत बहुत खुश रही, देवकी नंजन जी, सुखविंदर जी और अंशुका क्षेत्रीय आशीर्वाद है। और गुरु भक्त योगीराज जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए गुरु भक्त जी। और सुबे सिंह जी, दादा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद है सुबे सिंह जी। और नाम है कुछ लिखा हुआ, जय गुरुदेव लिखा, आशीर्वाद है उनको भी। हरिप्रिया गोस्वामी जी, गुरुदेव मेरी बेटी का नाम ईशानवी नाम है, बाबा साहब उनका नाम लेके आशीर्वादित। बहुत बहुत आशीर्वाद है छोटी बिटिया को, ईशानवी जी को। और आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है हरिप्रिया जी, खुश रहे, सदा मंगल हो, महादेव की छत्र छाया में रहे आप सभी लोग प्रेम से। माधव सेन जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, माधव सेन जी। समीर कुमार जी बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी, सबका जीवन बड़ा दिल से मन से कह रहा हूँ, सब खुश रहें, बस इसी कामना मैं सभी के लिए कर रहा हूँ। और अनीता जी पुलिस क्या ऐसा नाम इनका, बहुत बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद इनको। और सुलोचना जी आशीर्वाद है, और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद है। और कुछ लोगों के जो प्रश्न हैं बीच बीच में वो वापस मैं ले लूँगा। ये जो 96 नंबर अमृतवाणी थी उसके सभी के नाम थे, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वो अपना नाम जो 97 या जो इसमें अब जो मैं कह रहा हूँ इसी में अपना नाम लिख दें। जिनका नाम नहीं है वो अपना नाम लिख दें। मैं जिनकी आशा है या अभिलाषा है ऐसी कि मैं अपना नाम मुख से कहूँ तो उनको मेरा आशीर्वाद में 97 से जो आप अभी जो कहूँगा जो 98 नंबर होगी उसमें आप अपना नाम लिख दें, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक प्रियंका जी है सिक्का, उनका नाम आया नहीं इसमें और पिछली वाली में था, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखिए बहुत चीज़ें होती है और बहुत इंसान अलग अलग होते हैं। और ये प्रियंका जी सिक्का है, आपकी गुरु बहन ही है। लोगों ने बीच बीच में बहुत कहा कि मिलने के लिए कर लेगा। देखो मैंने शुरू से कहा आप मुझे कुछ करने नहीं देंगे और फिर आप भी कुछ कर नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक एक को समझाना, एक एक से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे बाधा होने लगेगी तो मेरी बाधा आपके किस काम की बताइए। और ये प्रियंका जी है, ये लंदन में रहती है और एयरलाइंस में ऐसा कुछ जॉब करती है। इनसे इन्होंने बहुत बीच में लंदन से दिल्ली आई थी, वहाँ से किसी तरह पिछली बार मैसेज कर करके संपर्क किया था फ़ोन पर ही। तो मैंने इनको सावन से पहले बोला था, इन्होंने कहा था मिलने का। मैंने कहा देखो मैं किसी को ये आप ये जो सुन रही ये भी जानती है कि मैंने सभी को उन्हीं को यही कहा था कि ऐसा नहीं कि मैं जब मेरी इच्छा होगी या कोई जब मुझे कहना होगा मैं सबको साथ में कहूँगा, या कोई ऐसी बात होगी तो मैं
कैसे भी करके सभी के लिए आप सभी बराबर हो, मेरे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से। हाँ, भक्ति में सबके अलग-अलग रंग होते हैं और हाँ, अच्छे समर्पित है, अच्छे शिष्य हैं। तो इन्होंने कहा था मैं इंतज़ार करूँगी दिल्ली में। मैंने कहा आप कहीं करें, आप समझें बात को, आप बस हृदय से मैं सबको आप प्रार्थना करिए, मेरी प्रार्थना ही समझ लीजिए आप कि मेरी इच्छा होने दीजिए मिलने की, ठीक है? तब तक आप करते रहें। ऐसा तो है नहीं कि आप 1 साल में मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो आपको दिक्कत। मैं समय निकाल कर आपकी जो जिज्ञासा है यहीं से पूरी कर रहा हूँ। और तस्वीर तो परमात्मा की कितनी श्रेष्ठ है, दादा गुरु जी की अगर उनसे श्रेष्ठ अगर मेरी है, या बाबा रामदेव जी महाराज से श्रेष्ठ मेरी होगी, या उस परम पिता परमेश्वर से श्रेष्ठ मेरी तस्वीर होगी, तो आप, मैं कह सकता हूँ आप उनको छोड़िए, मुझे उनको देखिए। आप वाणी सब एक ही हैं, आपके अंदर ही मैं विराजमान हूँ। यही तो ज्ञान दिया अभी तक। ज्ञान देने में मैं पहली बार जब अमृतवाणी सर तभी आपको कह देता कि ये आत्मज्ञान की आपको पूर्ण करना है, आत्मज्ञान ही आप तरफ जाना है, आपको भक्ति पूजा पाठ नहीं करनी। ये मैं जानता था और अब भी ये जान रहा हूँ कि इंसान के अंदर एक फितरत होती है जो सभी प्राणियों के अंदर होती है कि इंसान में विशेष। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत पहले अमृतवाणी कही, इसमें कही थी मैंने बात कि गौतम बुद्ध की पत्नी ने कहा कि जब आप जो विधि कर रहे हो, यानी ध्यान की धारणा की जो भी विधि कर रहे हो, तो ये आप इतना भटके हो, आप घर पे बैठ के भी ये कर सकते थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा ये जानने के लिए कि मैं बाहर जो कर रहा हूँ वो घर पे कर सकता हूँ, ये जानने के लिए मुझे इतना समय लगा कि हाँ, बाहर जो कर रहा हूँ मैं घर पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर गया था। नहीं, अन्यथा मेरे मन में सदा ये जिज्ञासा बनी रहती कि जो मैं घर में कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, बाहर वाली हो सकता है सही हो। ऐसे ही ज्ञान के 2 पहलू हैं, द्वैत और अद्वैत। बहुत लोगों ने बातें कही, मैंने कहा धीरे धीरे सब आ जाएगी चीज़ें, आप समझो बात को। तब आपको सिक्के के 2 पहलू अब पता चलने लगेगा। हाँ गुरुदेव, बाहर भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है। अगर मैं सीधा वो कहता तो आपके अंदर जो मूर्ति को भगवान पूजा पाठ करने की विधि है वो अंतर में निहित नहीं होती। आज आप जानते हो कि जिसको मैं पूज रहा हूँ वो अंतर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, सब कुछ जगह जगह विराजमान है। इसी को कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घटकट माही बेटा। पहली अवस्था क्या थी कि आपको ये दिखना था कि भगवान राम की मूर्ति है, अगर किसी भी देवता की राम की मान लीजिए, तो भगवान राम की मूर्ति, वो मूर्ति में विराजमान है, वो अयोध्या के रहने वाले हैं, वो आपकी भावना है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घटकट माही बेटा। ये दूसरी अवस्था आपकी, जब आपको लगेगा हाँ गुरु के अंदर भी भगवान है, गुरु के अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर गुरुदेव है, सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर है, सब कुछ जो दिख रहा है सबके अंदर परमात्मा। तीसरे नाम का सकल पसारा। तब आपको ऐसा लगेगा, जब ये तीसरी अवस्था है, आप इस योग विधि से आएगी, जब आप अपने मूल में झांकोगे, अंदर में सोहम से स्थिति जो आपका स्थिति बनेगी आगे जाके, वो ये बनेगी आपको पत्थर में सब जगह भान होने लगेगा। पेड़ को छूओगे तो ऐसी अवस्था बनेगी, आपको लगेगा बस इसके अंदर तो महादेव है। दुनिया चाहे शिवलिंग को पूज रही है, लेकिन आप पेड़ के अंदर महादेव को निकाल दोगे पूजा करके, हे प्रभु आप इसके अंदर विराजमान है, मुझे पता है। ये प्रहलाद जी की भांति आपको दीवार के अंदर दिखने लगे, हे परमात्मा ये शिवलिंग की आवश्यकता नहीं, आप दीवार पे जल चढ़ाओगे तो भी मान्य हो जाएगा, क्योंकि दीवार तो वही है, लेकिन आप में स्थिति बदल रही है। देखने वाली दुनिया भ्रमित हो जाएगी। तभी दिग्गज संतों को देख कर दुनिया भ्रमित हो जाती है कि ये तो ऐसा कर रहे हैं, इनका पता नहीं क्या अलग लेना देना, ये इस तरह विधि कर रहे हैं। क्या कि उसके संत की स्थिति बदल गई है। वैसे स्थिति ऊपर वाले की नहीं बदलनी, आपकी बदलनी है, अवस्था हमारी बदलनी है। परमात्मा तो कण कण विराजमान है, ऊर्जा तो जो शक्ति रूप में सब जगह विराजमान है। हम कहाँ स्थिर कर पाते अपनी एकाग्रता से, वो मायने रखता है। हम ऐसा करते हैं कि बस हाँ, मुझे जिस नीम की छाया में बैठता हूँ, जिस पेड़ की छाया में बैठता हूँ, जिस बबूल की छाया में बैठता हूँ, सब में ईश्वर है, और उसको मैंने आज कहीं जाना नहीं हो, मैंने वहाँ पूजा शुरू कर दी तो वहाँ प्रकट हो जाएंगे वो भगवान। इसका अर्थ समझे कि परमात्मा सब जगह है, अगर भक्त ने याद किया वो कहीं चला जाएगा, इसका अर्थ ये है। और चौथा राम जगत से नारा, क्या कि उस वक्त आपकी समाधिस्थ अवस्था हो जाएगी, तब आपको ये भान हो जाएगा जो मैं ही सर्वत्र हूँ। और चौथी अवस्था ही यही अवस्था है, अहम ब्रह्मास्मि वाले शिवोहम, ये जो परम ज्ञान की उपाधि, ये वो मंत्र है। तब आपको ये अनुभव होगा कि सभी मनुष्य परमात्मा है, जो निकृष्ट हैं वो भी परमात्मा है। ये सब गुणों के आधार पर थोड़ा बदल रहे हैं। अपने सद्गुण के आधार पर भगवान राम राम है, और अपने अवगुण के आधार पर रावण रावण है। इतना ही फर्क है। रावण चमत्कारी है, दुनिया भी बहुत चमत्कारों के पीछे भागती है। तो आप समझिए, अगर चमत्कार को आप पूजोगे तो राम को क्यों पूजते हो? तो राम ने तो आप जीवन में चमत्कार किया नहीं, सारे चमत्कार तो रावण ने किया। इसका अर्थ तो यही निकलेगा, आप तो रावण की पूजा कीजिए।
जितने दैत्य थे, असुर थे, सब चमत्कारी थे। तो उनकी पूजा आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप समझे नहीं, जिस धर्म का हम पालन अनुसरण करते हैं वहाँ गुणों की पूजा होती है। गुणों से परमात्मा परमात्मा है और गुणों से असुर असुर है। चमत्कार देखकर कहीं पूजा करने बैठोगे तो मूर्ख हो, क्योंकि प्रेतों में चमत्कार ज्यादा होते हैं। रात को दिखाई देंगे, हलचल होगी, दीवार परमात्मा हलचल करे ना करे, आपके घर के बर्तन तो वही गिरा देगा। तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, तो अनुभव करके या अपने कार्य सिद्ध करने के हेतु कुछ चीजें करते हो। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानिए। यह संसार अभी मुझ में ये जानता हूँ कि सभी लोग दुखी हैं। क्यों? हाँ, किसी को दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों तापों से मुक्ति मिलती नहीं, तीनों में से कोई तो कोई रहेगा उसके साथ। अगर यहीं सारा सुख हो जाता तो आप सोचिए मुक्ति मोक्ष की कामना भला कौन करता। तो परमात्मा जानता है, छोटी छोटी पीड़ा इसलिए देता है कि आपकी विरक्ति बनी रहे, परिवार में रहे लेकिन फिर विरक्त रहे कि हाँ बस मुझे किसी प्रकार हाँ इस परिवार को चलाना है, जिम्मेदारियां निभानी है। सब कुछ करते करते मुझे एक अपना लक्ष्य, जैसा इंसान अपने जो मन के अंदर या अपने जो बुद्धि में ये मान के बैठता है कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना, ये मेरा अंतिम गंतव्य है, तो वो इंसान पार होता है। और आप आज ज्ञानी बने हो तो ज्ञान में भी बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी कथा मैंने बीच में पढ़ी थी, कहीं ऐसे फोन पे पढ़ी थी, तो आपको सुनाऊं मैं। छोटी सी बहुत अच्छी बात थी, भाई बात आ गई। मान लीजिए कि आपने बोलते ना कि आप एक ज्ञानी हो, इतना तो हो ही गए हो आप इतना वर्षों में, तो आप ज्ञानी बन गए हो। ज्ञानी का अर्थ कि आप सही गलत की आप पहचान करने लगे हो। आपको उलझाना बड़ा मुश्किल होगा। आज किसी कोई जल्दी से आपको भक्ति के नाम पे ठग नहीं सकता, क्योंकि आप वास्तविकता को जानने लगे हो। सिक्के के दोनों पहलू देखने लगे हो कि हाँ बाहर क्या है अंदर क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है। ये तो हमारी भावना है। आप सबसे ऊपर उठने लगे हो, या आप अंतर में बैठकर खुद विचार करें कि हाँ वास्तव में हम बहुत चीज़ों से ऊपर उठे हैं, बहुत चीज़ों को जानने लगे, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने लगे। हमारे अंदर वो भावनाएं विकसितता इतनी बढ़ने लगी है कि हमारे कार्य होने लगते हैं और बिना पूजा के ही हमारे कार्य होने लगते हैं। ऐसी आवश्यकता नहीं कि हम कहीं जाएं, ऐसी भी ज़रूरत नहीं कि हम कोई विशेष अनुष्ठान करें, अपनी भावनाओं से अपने कार्य करने शुरू कर दिए, ये आपकी स्थिति बदल गई। तब आपको मान लीजिए, तो जो भावना से आपकी स्थिति बदली है, इसके आधार पर आप कार्य इसलिए होने लगे हैं क्योंकि आपने धीरे धीरे अंतर्मुखी होकर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश की है। बाहर से तो एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, वो स्वरूप है नहीं, वो अलग बात है। आप अंतर में देखकर ही जानने लगे हो, और जिसने अंतर में देखा, अंतर में ही सब कुछ विराजमान है। लेकिन बाहर जब तक इंसान नहीं देख ले, कोई इंसान अगर आपको बोलूँ मैं 10 दिन आप मेरे साथ कोई होटल में खाना खाने चली, तो आपको एक बार शौक लगेगा। घर की रोटी का इंसान तब तक बाहुल्य नहीं समझता जब तक 10 दिन वो बाहर का खाना नहीं खा लेगा। 10 दिन बाहर का खा लेगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, और फिर वो 11 दिन आके घर का ही खाना खाएगा नहीं। एकदम सादा खाना बना दीजिए आप, दाल चावल सब्जी रोटी, बस मुझे इसमें आनंद है। क्यों? कुछ चीज़ें बाहर की तब तक अच्छी लगती है जब तक उसने खाई नहीं हो। खा लेगा, उसकी संतुष्टि मिट जाएगी, तो उसमें अंतर में संतुष्टि भी हो जाएगी कि हाँ बस बाहर कुछ नहीं, मैंने देख लिया। तो वही स्थिति इंसान की रहती है। तब परमात्मा ने कहा, ये कहते हैं वेदों में कि 4 वेद पढ़ के फिर कहोगे राम, इतना काम पहले करो उतने से ही काम। 100 काम पहले कर लो। जो राम 4 वेद पढ़ने के बाद राम नाम ले लें, वो आज ले लोगे तो इतने में ही काम हो जाएगा। क्यों आप वेद पढ़ते हो? लेकिन कहने का अर्थ है, जब तक वो वेद पढ़ नहीं लेगा, उसके अंदर की एक जिज्ञासा बनी रहेगी। पता नहीं वेदों में कोई अच्छी बात हो जाती, वो मैं चूक गया, कोई दूसरा मंत्र मिल जाता, मैं चूक गया। इसलिए एक इंसान एक बार तो ऐसा करता ही है कि वो बाहर की गति करता है। तब परमात्मा ने द्वैत और अद्वैत दोनों तरफ गति की। बाहर बहुत बहुत संत, कोई भी संत भी बाकी नहीं रहा, वो भी एक भ्रमण करता है। समय समय होता है, मैं भी इधर उधर जाता रहता हूँ। क्यों? एक भान होता है इंसान का, बाहर भी देखना होता है, अंदर भी देखना होता है, प्रवृत्ति देखनी होती है लोगों को। एक जानकारी इंसान को सब जगह की होनी चाहिए, कैसा क्या चल रहा है। आपको पता चलेगा आप कैसे माहौल में रहते हो, कैसी जगहों पे रहते हो, कैसा खाना चल रहा है, कैसा व्यवहार चल रहा है, तो वो भी आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए। तो बात कितनी कही कि अब मान लो ज्ञानी इंसान की संगत, अब हम ज्ञानी हैं या आप ज्ञानी हो, तो आप ज्ञानी पर कोई संगत करता है तो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें मैंने कहा 2-3 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ी कि एक भंवरा है, कहीं फूलों के एरिया में रहता है, और पास में एक गंदा नाला चल रहा था, वहाँ एक कीड़ा रहता था, कीड़ा। और जो नाली के अंदर,
तो भंवरा रोज वहां से उठता, उस कीड़े को देखता, वो अकेला बैठा नाली में रेंगता रहता। तो भंवरे ने उसको एक दिन पास में गया उड़ते उड़ते, उसने कहा भाई तुम मेरे मित्र बन जाओ, और मेरे मित्र बनोगे तो मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठा के बहुत जगह घुमाऊंगा, शेयर कराऊंगा, क्योंकि तुम तो उड़ नहीं सकते। तो कीड़े ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे तो ये घर है मेरा, तो क्योंकि उसमें आसक्ति गंदे नाले की थी, तो वो आसक्ति कैसे छोड़े। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा वापस आके, मैं तुम्हें ले जाऊंगा नहीं, हम घूमने जाएंगे, इधर उधर करके घूम के वापस आके मैं तुम्हें तेरे घर पे छोड़ दूंगा। तो ठीक है। तो कीड़े को अच्छा लगा, और वही बात हुई, दोनों में मित्रता हुई। कीड़े ने उसकी पीठ पे बैठना शुरू कर दिया। भंवरा रोज उसको बागों में घुमाता इधर उधर, जहाँ फूलों की कलियां, फूल सब जगह लगे होते, अच्छे अच्छे फूल है मान लो हर तरह के बाग में, वो सब जगह घूमता, अच्छी अच्छी जगह, सुगंध की जगह ले जाता, कभी ये ले जाता, कभी ये पुष्प दिखाता, कभी ऐसा पुष्प दिखा। ऐसा कर करके एक दिन भंवरा उसको लेके उड़ा और एक फूल के अंदर बिठा दिया, और खुद कहा मैं थोड़ा फूलों का शहद चूस के आता हूँ। भंवरा तो दूसरे फूल के अंदर भंवरा शहद चूसने लगा, और भंवरा ऐसे ऐसे करते अपनी चीजों में मग्न हो गया, क्योंकि वो तो फूलों का प्रेमी था। वो रस चूसने लगा, उतने में संध्या हो गई, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो बंद हो गई, और कीड़ा उस अंदर रह गया। किसमें? पुष्प में। और पूरा कीड़ा उस अंदर रह गया, भंवरा उसको निकाल नहीं पाया, और भंवरा चला गया अकेला। लेकिन दूसरे दिन सुबह होने से पहले पहले क्या हुआ कि बाग का माली आया, उसने वो फूलों को तोड़ लिया जिसमें वो कीड़ा था, और उसने माला बना के भगवान के गले में डाल दी। भगवान के गले में डाल दी माला। अब देखो, कीड़े ने संगत की एक भंवरे की, और गंदी नाली से निकल के कीड़ा भगवान के गले में पहुंच गया। भगवान के गले में रहा, कीड़े को एहसास है कि ये मैं भगवान के गले में जो पुष्प माला है उस पुष्प के अंदर मैं फंसा पड़ा हूँ। और दूसरे दिन वही हुआ। तीसरे दिन क्या हुआ कि माला पड़ी रही भगवान के रात भर गले के अंदर। तीसरे दिन वो माला निकली वहां से, और गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भगवान की चीजें पूजन पाठ अच्छी जगह डालते हैं, उसने गंगा जी विसर्जन कर दिया, और कीड़े ने अपना शरीर त्याग दिया उसमें पुष्प के साथ में। लेकिन उसकी वो अंदर अंदर बैठा बैठा वो उसकी अंतरात्मा में बात कर रहा है कि हे भंवरे भाई, अपना मित्र, उसमें बहुत बहुत तेरा धन्यवाद है। मैं गंदी नाली का कीड़ा, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि मेरे एक सिर्फ सहपाठी से एक ज्ञानी, मतलब कितनी प्रेम से, तेरे मित्रता से आज मैं नाली से उठकर भगवान के गले में, और भगवान के गले में सीधा गंगा जी में चला गया। ये तेरी मित्रता ही तो कितनी बड़ी बात। एक ज्ञानी इंसान के मित्र बनने से भी इतने लोगों का भला हो जाता है, क्योंकि वो बैठेगा तब वही बात। आप अगर इतना सुनते हो तो आपके पास कोई बैठेगा, तो आज मैं दूर बैठे के जानता हूँ आपके अंदर हजारों बातें ऐसी आएगी, आप उसको समझाओगे और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस तरह इसको समझाना चाहिए। क्यों कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो बाहर निकलने को तत्पर रहता है। ज्ञान की विशेषता ये है, वो बहता रहता है। अगर नहीं बहेगा तो वो सड़ जाएगा। तो यही एक स्वभाव होता है कि ज्ञानी इंसान की संगत से भी इंसान बदलने लगते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो उसका ज्ञान अंदर पड़ा पड़ा भले रहे। अगर कोई ज्ञानी इंसान आप किसी के साथ रहते हो, ज्ञानी के साथ, वो हो सकता है आपको कहीं इधर उधर ले जाए, लेकिन वो जाएगा कहाँ? उसके तो फिक्स ठिकाना होगा, को मंदिर जाएगा, कहीं पूजा पाठ में जाएगा। आप एक दिन संगत करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन आपको लत लगेगी, नहीं तो भगवान का नाम तो कानों में आ ही रहा है आपके। वैसे कर करके इंसान की गति हो जाती है। तो ये ऐसे भी इंसानों को आप मतलब ये ध्यान रखिए कि ज्ञान की संगत से और ज्ञानी की संगत से सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भगवान के पास ले ही जाती है। उस कीड़े की बात, किसी भी माध्यम से जाओ, हो सकता है आपने कुछ गलत कर दिया हो। हाँ, आपको ये भी बात सोचिए कि चोर चोरी करे लेकिन उसको भान रहे कि हाँ मैं चोर हूँ, चोरी कर रहा हूँ, तो भी सोचिए उसकी आत्मा भी जागृत है। वो अनुभव भी कर रहा है, ये काम मैंने आज गलत कर दिया, किसी को बुरा कहा, हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो यानी उसकी आत्मा उसको झकझोर रही है भाई। नहीं तो अन्यथा सीधा चोर होता तो वो क्या करता, हाँ मैंने तो आज लूट के खा लिया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन थोड़ा ज्ञानी हो, आत्मदर्शी हो, या उसकी आत्मा जागृत हो, तो उसको आत्मा कचोटती है बार बार कि आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो ज्ञान के तो बहुत उदाहरण हैं। आप कितनी बातें कहो, कितनी चीज़ें कहो। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ बात अपनी पूरी। और आप इसी अमृतवाणी में हैं जो बहुत लोगों के नाम अभी तक बाकी हैं, तो इसमें कह दीजिए जो अभी जो गुरु भाई जी डाल देंगे, इसके अंदर जो आप मैसेज करेंगे ना हमसे, वो मैं आपको प्रश्न वगैरह जिनके बच्चे हैं पूछना, वो पूछ लीजिए, और जो मुझे आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
खुश रहें और सबका महादेव कल्याण करें, सबकी भक्ति सफल हो। खुश रहिए। हर हर महादेव।